हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जीके मेड इजी चैनल पे। ये आपका अपना चैनल और यहाँ आज हम देखेंगे 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि द हिंदू के एडिटोरियल से दिया हुआ गया है। इस एडिटोरियल का नाम है सेंसिटिव एंड प्रिसाइज। एक्चुअली ये एडिटोरियल बात कर रहा है ट्रैफिकिंग के बारे में। अभी फ़िलहाल जो एक ड्राफ्ट आया है उसका नाम है प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। और आपको पढ़ने के बाद एक तो आपकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होएगी और उसके साथ ही आप इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, समझ बहुत बढ़िया आप डेवलप कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे। और पहला वर्ड है परनीसियस। पहला वर्ड है pernicious. Now see, if you read the article, the very first sentence is trafficking is a pernicious offense. इसका मतलब हुआ जो हार्मफुल इफ़ेक्ट, बहुत ज़्यादा मतलब हानिकारक प्रभाव हो किसी चीज़ पे, तो उसको हम कहते हैं परनीसियस। ऐसा वर्ड अक्सर आप देखेंगे जो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो हमने क्या सीखा? परनीसियस। परनीसियस मीन्स हार्मफुल इफेक्ट। दूसरा वर्ड है प्रीसीजन। प्रीसीजन मीन्स होता है स्पष्ट। स्पष्ट। प्रीसीजन मीन्स होता है स्पष्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। प्रीसीजन। अब इसके साथ ही एक हम और वर्ड देख लेते हैं, स्लेज हैमर। क्या होता है स्लेज हैमर? स्लेज हैमर का मतलब ये होता है, एक तो बहुत बड़ा हथौड़ा होता है जो नॉर्मल सेंस में बात करें तो, लेकिन हम स्लेज हैमर जब किसी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा, इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, यूज टू डिस्क्राइब अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज़ टू फोर्सफुल। यदि आप कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई ज़बरदस्ती के सेंस में, आप ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं कोई चीज़, तो उसको स्लेज हैमरिंग, स्लेज हैमर कहा जाता है। तो प्रीसीजन और स्लेज हैमर का यूज हम सेंटेंस में ऐसे देखेंगे। जो एक सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, हैंडलिंग द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग नीड्स प्रिसीजन नॉट अ स्लेज हैमर। इसका कहने का मतलब है जो अभी जो ट्रैफिकिंग हो रहा है तो उसको एक प्रिसीजन पॉलिसी के तहत करना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती। स्लेज हैमर मतलब आप कोई चीज़ को फोर्सफुली नहीं कर सकते, राइट। तो हमने 3 वर्ड अभी तक देखा। परनीसियस। परनीसियस मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट। प्रिसीजन मीन्स होता है स्पष्ट क्लियर। स्लेज हैमर मीन्स होता है अ लार्ज हैवी हैमर। लेकिन इसका जो जनरल सेंस में यूज होता है, कोई भी चीज़ को आप जब यू नो एक ऐसे ज़बरदस्ती के रूप में यूज करते हैं, जैसे यूज टू डिस्क्राइब अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज़ टू फोर्सफुल। कोई ऐसा बिहेवियर जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल हो, इस सेंस में हम स्लेज हैमर का यूज करते हैं। अब चौथा वर्ड है न्यूऑन्स। न्यूऑन्स मीन्स होता है क्या? जो कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसका अर्थ और मनोभाव में अंतर होता है, राइट, उसको हम कहते हैं न्यूऑन्स। न्यूऑन्स जैसे कि हम कह सकते हैं, यदि आप एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, जो दिस बिल सीम्स टू बी लैकिंग इन नुआंस। न्यूऑन्स, न्यूऑन्स मीन्स जो अर्थ और मनोभाव, मनोभाव में अंतर, इसको न्यूऑन्स कहा जाता है। न्यूऑन्स आप लोग देखेंगे गौर से। इसके बाद होता है न्यूसेंस। न्यूसेंस इस वर्ड को यदि देखते हैं तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसा वस्तु जिससे परेशानी हो सके, परेशानी हो जाता है या परेशानी पैदा करने वाला। द सिचुएशन, द पर्सन विच क्रिएट्स ट्रबल, इसको कहते हैं न्यूसेंस। इसको क्या कहते हैं? न्यूसेंस, राइट। अब हम जो नेक्स्ट वर्ड है उसको देखते हैं, स्टैम्प आउट। दिस इज़ वेरी गुड वर्ड, दिस इज़ फ्रेजल वर्ड, स्टैम्प आउट, राइट। स्टैम्प आउट इसको हम ऐसे यूज करेंगे सेंटेंस में, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई चीज़ को आप टू एन एंड टू समथिंग बाय डिसाइसिव एक्शन। इफ़ यू पुट समथिंग लाइक, लेट मी मेक अ सेंटेंस, जस्ट टू एंड
टू एन एंड टू समथिंग, कोई चीज़ को आप समाप्त करते हैं बाई डिसाइसिव एक्शन, राइट। जैसे कि कोई चीज़ को आप सोच विचार कर कोई चीज़ को आप समाप्त करते हैं, उसे स्टैम्प आउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैम्प आउट। और इसका बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं, न्यू स्टैम्प आउट। अगला देखते हैं हम, इटीरेशन। क्या कहते हैं? इटीरेशन। इट इज़ अगेन अ गुड वर्ड। इटीरेशन मीन्स होता है द रिपीटिशन ऑफ प्रोसेस और अटरेंस। द रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस। जब कोई चीज़ को आप दोबारा करते हैं या उसको रिपीट करते हैं, कोई प्रोसेस को, तो उसे हम इटीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इटीरेशन। अब जैसे कि इफ़ यू रीड द आर्टिकल यू विल नो दैट कि यहाँ एक लिखा हुआ है, दिस इज़ द बिल्स सेकेंड इटीरेशन। दिस इज़ द बिल्स दिस इज़ द बिल्स सेकेंड इटीरेशन, मीन्स ये दोबारा हुआ है। अब नेक्स्ट वर्ड है ओवर जिलस। क्या है? ओवर जिलस। ओवर जिलस मीन्स आप सब लोग जानते हैं, ओवर जिलस मीन्स होता है जो जैसे कि कोई ज़्यादा ही जिलस हो, कुछ ज़्यादा ही अति उत्साही। हिंदी में हम कह सकते हैं इसे अति उत्साही, राइट। जो कि खतरनाक है। जनरली हम लोगों को अति उत्साही नहीं होना, वी मस्ट बी जिलस, बट वी मस्ट नॉट बी ओवर जिलस। या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टू जिलस इन वंस एटीट्यूड और बिहेवियर। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं, दैट इज विशियस। विशियस मीन्स होता है क्रूएल। विशियस मीन्स क्रूएल। विशियस मीन्स क्रूएल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं निर्मम और बहुत ही ज़्यादा, जैसे हिंदी इसको हम ऐसे कह सकते हैं विशियस अटैक या फिर विशियस पॉवर्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रूएल पॉवर्टी, राइट। नेक्स्ट है टॉर्चरस। टॉर्चरस मीन्स अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्ड, आप सब जानते हैं। टॉर्चरस मीन्स होता है जो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, राइट। जैसे कि यहाँ आप ये कहा जाता है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉर्चरस प्रोसेस, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉर्चरस प्रोसेस। कोई प्रोसेस हो जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको क्या कहते हैं? टॉर्चरस प्रोसेस। तो इस तरह से हमने देखा आज का 10 वर्ड, और इस तरह से हम लोग डेली देखेंगे। आप लोग उस चैनल को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड और अपने फैमिली मेम्बर जो चाहते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करना, न्यूज़पेपर को पढ़ना और एडिटोरियल या फिर अन्य ऐसी चीज़ें जो जहाँ इंग्लिश काम आता हो, इस सब के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।